जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सिकंदर को रिलीज़ हुए 5 दिन पूरे हो चुके हैं और अब आज छठवां दिन शुरू हो गया है। और ये छठवां दिन बोलते बोलते मुझे हंसी इसीलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि मजाक सा हो गया है। संडे को रिलीज़ हुई ये मूवी गुरुवार आते आते तक अपने मुंह के बल गिरने की तैयारी पूरी कर चुकी है। जो कलेक्शन के रिजल्ट्स निकल कर सामने आ रहे हैं वो तो फिलहाल यही बात बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पर कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा भौकाल मच चुका है। और मेरा सवाल उन सलमान खान के फ़ैन से है जो कि यहाँ पर मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे गरियाने की कोशिश करते रहते हैं कि भैया सलमान खान का तुमने सलमान खान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम ऐसा कर रहे हो। तो देखिए, मेरा उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं खुद सलमान खान को बहुत पसंद करता हूँ, बल्कि आप यूँ समझिए कि मैं खुद सलमान खान का फ़ैन हूँ। बस मुझे परेशानी ये है कि जिस सलमान खान को मैं इतना पसंद करता हूँ वो आखिर इतनी बुरी मूवी कैसे बना सकता है। मैं लिटरली इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। मन ही मन सोच रहा हूँ कि क्यों सलमान खान अपनी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों सलमान खान मूवीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्यों सलमान खान अपनी उम्र के हिसाब से स्टोरीज़ का चयन नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके साथी कलाकार जो हैं उसी प्रकार से स्टोरीज़ का चयन करके अपने करियर में अभी भी बने हुए हैं। आप चाहे शाहरुख की बात कर लें, आप अजय देवगन की बात कर लें, आप अक्षय कुमार की बात कर लें, सबके सब स्टार्स जो हैं कहीं ना कहीं अपनी उम्र के हिसाब से किरदारों को चुन रहे हैं और देखिए कितना बढ़िया शोहरत कमा रहे हैं। इवन आप एक पॉइंट तक तो बॉबी देओल और सनी देओल की भी बात कर सकते हैं। लेकिन सलमान खान जो हैं दरअसल अपने एक जो उनका कंफर्ट जोन है या उनका जो कुआं है, शायद उस कुएं से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। समस्या इस बात से ही है और यही कारण है कि सिकंदर जो है उसका कलेक्शन दिन प्रतिदिन ही लगातार नीचे की तरफ जाता जा रहा है। और अब यकीन मानिए 5वें दिन का जो ये कलेक्शन निकल कर सामने आया है, ये कलेक्शन बहुत बुरा है भाई, बहुत 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 ही बुरा है। इस कलेक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि यार इस कलेक्शन को देखने से अच्छा तो मेकर्स जो है इस कलेक्शन को टोटली इग्नोर कर दें। क्या करेंगे वो लोग इस कलेक्शन को देखकर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। किस तरीके से इस कलेक्शन से वो लोग डील करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लास्ट टाइम किसी का भाई किसी की जान जब रिलीज़ हुई थी और वो फ्लॉप हुई थी, तब सलमान खान ने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लॉस को कम करने के लिए उनसे जो एडवांस लिया पैसा था वो उनको वापस कर दिया था। लेकिन आप हर मूवी में तो ये कर नहीं सकते, क्योंकि हर मूवी में अगर आप पैसा लौटाओगे तो फिर आप क्या कमाओगे। वैसे सलमान खान काफ़ी पैसा कमा कर बैठे हुए हैं, बट फिर भी पैसे की लालसा किसको नहीं होती। अगर लालसा ना होती तो एक उम्र के बाद में लोग हीरो बनना बंद कर देते और अपनी आधी से भी कम उम्र की अदाकारा के साथ में ताताथैया ना करते। पर ठीक है, जो भी कुछ है सबकी अपनी मर्जी के हिसाब से होता है। और फिर जब आप एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं अपनी लाइफ में, तब तो फिर आप जो चाहते हैं वही होता है। और इतनी चाहत से होता है कि मुरुगदास जैसा डायरेक्टर भी आपको डायरेक्ट नहीं कर पाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कई सारे मूवी के रिव्यूज़ जो मैंने देखे उसमें ये चीज़ साफ तौर पर बोली गई है कि मुरुगदास साहब जो है, ऐसा लगता है कि इस मूवी में सलमान खान को डायरेक्ट वो कर ही नहीं पाए। और बड़े कलाकारों के साथ में कई बार ये चीज़ दिक्कत देखने के लिए मिलती है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो उनको डोमिनेट नहीं कर पाते, क्योंकि संजय लीला भंसाली जैसे हैं वो डोमिनेट करवा के एक्टर से एक्टिंग कराते हैं। यही कारण है कि जो स्थापित कलाकार हैं वो संजय लीला भंसाली के साथ में थोड़ा सा कम काम करते हैं। खैर, मूवी के कलेक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, मूवी का कलेक्शन बिल्कुल भी बात करने लायक अब बचा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिनों तक अब मैं इसके कलेक्शन के बारे में बात कर पाऊंगा। हालांकि कुछ लोग हैं यूट्यूब पर ऐसे जो कि अभी 15-20 दिन 25 दिन तक इस मूवी के कलेक्शन के बारे में बिल्कुल आपसे बात करेंगे। रोज़ दिन में 5-6 बार बात करेंगे, पड़ोस के देश में बैठ के बात करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज़्यादा दिन शायद इस मूवी के कलेक्शन के बारे में बात कर पाऊंगा, क्योंकि अब कलेक्शन इसका कुछ बताने लायक लग नहीं रहा है। द ओनली होप आई एम होल्डिंग इज कमिंग वीकेंड, जो कि आज से शुरू हो रहा है। भाई इस शुक्रवार, शनिवार और रविवार को अगर सिकंदर के कलेक्शन में कुछ अनप्रेडिक्टेबल ग्रोथ दिखाई देती है तो फिर ये मूवी बात करने लायक बनेगी, वरना मुझे नहीं लगता कि संडे के बाद में इस मूवी के बारे में बात करने का कुछ वर्थ बचेगा। और ज़्यादा हुआ तो एट मैक्स मंडे तक इस मूवी के बारे में बात की जा सकती है, बट उसके बाद मुझे नहीं लगता कि बात करने का कोई भी सेंस बन पाएगा, क्योंकि कलेक्शन सीधे धरातल पर गिरता जा रहा है, मुंह के बल आता जा रहा है। और सिर्फ कलेक्शन नहीं, मेरा सबसे बड़ी जो कंसर्न रहता है वो रहता है मेरा ऑक्यूपेंसी से, कि 100 में से कितनी सीटें पे लोग आकर बैठ रहे हैं। और आपकी मूवी देखने के लिए अगर 100 में से सिर्फ 6 ही लोग देखने के लिए आए तो समस्या बहुत गंभीर हो जाती है। अब आप सोचोगे अच्छा इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, तो जी महोदय बात कुछ ऐसी ही है, जो इस मूवी की ऑक्यूपेंसी जा रही है वो इतनी ही कम जा रही है। अब मैंने एक कमेंट पढ़ा था अपने वीडियो पे कि उसमें लिखा था कि ये तो इतने सीरियस होकर बोल रहा है जैसे कोई सी नेशनल ट्रेजेडी हो गई हो। तो देखिए, जब किसी मूवी के ऊपर आप 200 करोड़ रुपए खर्च करते हैं
200 करोड़ रुपए कम नहीं होते। 200 करोड़ रुपए जब आप किसी मूवी के ऊपर खर्च करते हैं और वो पैसा नहीं रिकवर हो पाता है, तो वो एक ट्रेजेडी से कम नहीं होता। उस 200 करोड़ से क्या कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन आपने चूज किया कि आप उस पैसे से एक ऐसी मूवी बनाएंगे जो पैसा अपना ही रिकवर ना कर पाए। हालांकि ये मूवी अपना पैसा रिकवर कर लेगी, क्योंकि सिर्फ थिएट्रिकल रिलीज की यहाँ पर बात नहीं हो रही है भाई, ओटीटी पर भी रिलीज होगी, सैटेलाइट टीवी पर भी आएगी, फिर इसके गाने भी बिकेंगे, बहुत सारी चीज़ें एक मूवी से जुड़ी होती हैं आज की तारीख में। तो पैसा तो रिकवर इसका हो जाएगा, उसकी बात नहीं है। लेकिन बात यह आ जाती है कि यार जब आप इतना पैसा लगा रहे हो तो फिर वो पैसा आप लगा कहाँ रहे हो? एक राइटर और हायर कर लेते हो। मुझे तो ऐसा लगता है हमारे देश में जिस प्रकार से बेरोजगारी इस समय बढ़ रही है, मतलब 10-15 हज़ार रुपए भी अगर कोई अच्छे से ढूंढ ढांड के खर्च करे ना, तो कोई व्यक्ति आपको एक बढ़िया कहानी लाकर तो दे ही देगा। लेकिन बात बस वही है कि आपको शायद उस कहानी के साथ उसको क्रेडिट देना पड़े, और वहीं पर बॉलीवुड जो है थोड़ा सा पीछे हट जाता है कि यार क्रेडिट तो हम नहीं दे पाएंगे। क्या कलेक्शन की हम बात करते हैं, वरना बात तो ऐसी है कि निकली है तो बहुत दूर तक निकल जाएगी। चलिए, छावा देखिए, छावा इतनी चली है कि मुंह पे अभी भी, जुबान पे अभी भी छावा ही चढ़ी हुई है। तो जी कलेक्शन की बात करें तो 5 दिनों का कलेक्शन अब देखिए सामने आ गया है। एंड ऑब्वियस सी बात है, मैं फिर से यही बात बोलूँगा, मेकर्स ने जो कलेक्शन रिलीज़ किया है वो अलग होता है, एंड जो ट्रेड वेबसाइट्स के ऊपर जो कलेक्शन आता है वो अलग आता है। एंड जो एक प्रोमिनेंट डिफरेंस मैंने हमेशा से देखा है वो ये रहता है कि जो मेकर्स का डेटा रहता है वो हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। जैसे मेकर्स ने 4 दिनों का जो कलेक्शन बताया है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस लेवल पर, वो ग्रॉस कलेक्शन में, नेट नहीं, ग्रॉस कलेक्शन में वो बताया उन्होंने 158.5 करोड़ रुपीज़, है ना। ये नाडियावाला की तरफ से जो अपडेट आया है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एंड वहीं अगर हम लोग जो ट्रेड वेबसाइट्स के ऊपर डेटा आया है उसमें अगर हम 4 दिनों के कलेक्शन की बात करें तो वो 140 करोड़ रुपीज़ हुआ है। मतलब एक तरीके से करीब करीब 18-19 करोड़ रुपए का यहाँ पर एक ह्यूज डिफरेंस साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बट आप इस बात को समझिए कि ये चीज़ स्त्री के साथ भी थी, एनिमल के साथ में थी, पुष्पा के साथ में थी, सबके साथ में यही चीज़ थी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि जो सिकंदर के मेकर्स हैं वो कुछ गलत चीज़ कर रहे हैं। हर एक मूवी मेकर्स यही चीज़ करते हैं। इवन KGF बाहुबली के टाइम पर भी ये चीज़ मैंने नोटिस करी थी। तो मेकर्स और ट्रेड वेबसाइट्स के डेटा में थोड़ा सा अंतर होता है। तो मेकर्स का कहना है कि 4 दिनों में 158 करोड़ रुपीज़, ट्रेड वेबसाइट्स का कहना है 4 दिनों में 140 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पर 18.5 करोड़ रुपीज़ का एक डिफरेंस आ रहा है। ट्रेड वेबसाइट्स का जो आंकड़ा है वो 5वें दिन का भी निकल कर सामने आ गया है। 5वें दिन इस मूवी का जो कलेक्शन है वो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, वेडनेसडे को इसका कलेक्शन 9.75 करोड़ रुपीज़ हुआ था। सिंगल डिजिट में ये मूवी अपने रिलीज के चौथे दिन चली गई थी। 5वें दिन इस मूवी का जो कलेक्शन है वो 41% की डिप के साथ में 5.75 करोड़ ही रह गया है। एंड ऑब्वियस सी बात है ये एक बहुत ही कम कलेक्शन है जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिकंदर, मतलब कि सलमान खान की मूवी की। ऑब्वियस सी बात है भाई, लगता है देखकर कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए। उससे भी ज़्यादा शॉकिंग ये है कि मूवी की जो ऑक्यूपेंसी है वो अपनी रिलीज के 5वें दिन ही सिंगल डिजिट में जा चुकी है। मतलब सवेरे से लेकर रात तक के शोज़ की जो एवरेज ऑक्यूपेंसी गई है वो 8% की गई है। 100 में से सिर्फ 8 ही लोग इस मूवी को देखने के लिए गए थे। 100 सीटों में से सिर्फ 8 ही सीट इसकी भरी थी। मॉर्निंग शोज़ में 4.74 की ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून में 8.17% की थी, इवनिंग में 9.35% की थी, एंड नाइट शोज़ में 10.68% की ऑक्यूपेंसी थी। एंड मैं क्या बोलूँ, मतलब ये तो बहुत ही बद से बदतर ऑक्यूपेंसी है। बट लेट्स होप, जो मैंने शुरुआत में बोला कि अब जो ये फ्राइडे सैटरडे संडे है इस पे अगर सलमान भाई की मूवी थोड़ी सी ग्रोथ दिखा देती है तो एक्चुअली में जो हम जैसे सलमान खान के फैंस हैं उनको थोड़ा तो अच्छा लगेगा। वरना जो बीता हफ्ता गया है वो मतलब मुझ जैसे सलमान खान के फैंस के लिए तो देखिए बहुत बुरा गया है। आप बताइए आपको क्या लग रहा है इस बारे में कि क्या इस वीकेंड पर ये मूवी उठ पाएगी? मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।